स्टोरी बताने वाली हूँ, हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी 4 साल पहले। ठीक है, तो हम ऐसा हो रहा था कि बाहर से आवाज़ें आ रही थी, कोई ऐसे-ऐसे ठक-ठक कर रहा है हमारी खिड़कियों के बाहर, बार-बार ठक-ठक यहाँ से कर रहा है, परे से कर रहा है। कोई पक्षी है, उस पक्षी को किसी ने ऐसे मरोड़ा, फिर उसकी आवाज़ कैसी आएगी वैसी आई, जैसे किसी ने ऐसे मरोड़ा और उसकी आवाज़ आई, वैसी आवाज़ आई लिटरली। दरवाज़ा खोला और बाहर जो हमारा किचन है उसके सारे बर्तन, आप मान नहीं सकते, उसके सारे बर्तन साथ में ऐसे-ऐसे ठक 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 बजने लग गए एक दूसरे के साथ। लिटरली हमें किसी की परछाई दिखाई दी हमारे दरवाजे के जस्ट पास में, और जो भी चीज़ थी ना वो पूरे घर में लग गई थी अब तो घूमने। लाइक वो पूरी लॉबी में, किचन में और सारी जगह घूम गई थी। आवाज़ें ज़ोर-ज़ोर से किसी औरत की चिल्लाने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, तो हम तो बहुत ज़्यादा डर लग गया। तो हम वेट ही कर रहे थे कि मम्मी पापा आएँगे, कोई तो आएगा, ऐसे आएगा। अभी आज कोई दिख ही नहीं रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ, हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी 4 साल पहले। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। ऐसा कुछ हॉरर कुछ भी चीज़ है, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी। और इस दिन हम पूरी रात नहीं सोए थे इसकी वजह से। तो हुआ ऐसा था कि 4 साल पहले, मतलब उस टाइम मैं छोटी थी, लाइक छोटी भी क्या, उस टाइम मैं 10th में थी शायद, मे बी। तो हुआ ऐसा था कि जो हमारा घर है उसके साइड वाला घर है, वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, अंकल की। तो फिर वहाँ से उनके घर में नहीं हुई थी डेथ, हॉस्पिटल में हुई थी। तो फिर हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी आ रही थी वापस। तो फिर हमको ऐसा था कि हम डेड बॉडी देख लेते हैं, कि पता नहीं क्यों बट हमें थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट आ गया था कि हम डेड बॉडी को देख लेंगे सब जो भी है। तो फिर जिसमें मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, 2 बहनें हैं, हम 4 थे। हम चारों चले गए कि हमने डेड बॉडी को देखना है। फिर हम सब ऊपर लैंटर पे चले गए, हमारा घर 2 मंजिल का है ना, और हम सब लैंटर के ऊपर चले गए कि हमने देखना है ऊपर से। और शाम का टाइम था, मतलब रात ही होने वाली थी उस टाइम। तो हम ऊपर खड़े रहे कि हाँ कोई तो डेड बॉडी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। हम वेट करते रहे 10, 15, 20 मिनट। फिर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए कि हाँ क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो फिर हम बैठे-बैठे ऐसे मज़ाक भी कर रहे थे, हँसने भी लग गए थे। हमें थोड़ा ये नहीं हुआ कि भी हाँ कोई मरा है तो क्यों हँस रहे हैं, क्योंकि हमारे वो लगते नहीं थे कुछ, ना हम जानते थे उनको ज़्यादा। तो फिर पहले तो थोड़ा दुःख हुआ होगा स्टार्टिंग में, सुबह के पता था हमें कि वो मर चुके हैं, बट वो डेड बॉडी आने में बहुत टाइम हो गया, शाम हो गई थी। तो हम ऐसे ही थे, फिर हम ऊपर बैठे हुए ऐसे हँस रहे थे, बातें कर रहे थे, और फिर ऐसे बोल रहे थे क्यों नहीं आ रही, हमने देखना था, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, आ जा, क्यों नहीं आ रही, ऐसा वैसा। तो फिर नहीं आई डेड बॉडी, तो उसके बाद फिर नहीं देख पाए हम, क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी, इसलिए हम जल्दी से नीचे आ गए, क्योंकि रात होने वाली थी। तो फिर इसलिए फिर हम नीचे आ गए। और मुझे लगता है इसी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ हुई है, क्योंकि हम हँसते थे और ऐसे बोल रहे थे। मे बी मेरे को लगता है उसकी वजह से हुआ है हमारे साथ ऐसा। और जो हमारा घर है ना, उस टाइम हमारे घर में ऊपर वाली मंजिल बन रही थी। तो मतलब लेंटर तो बन चुका था, पर जो खिड़की दरवाजे हैं वो नहीं लगा था। लाइक ओपन ही समझ लो आप, पूरा खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं है ऊपर वाली मंजिल में, खुला ही था पूरा, वैसा वाला सिस्टम था हमारा। और फिर उसके बाद उस दिन, जिस दिन हम ऊपर गए थे, उसी दिन हमारे साथ फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। फिर पहले दिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा, दूसरे दिन हमारे साथ मेन चीज़ हुई थी। फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ था कि 9-10 बजे थे, और जो हमारा रूम है वो है सबसे लास्ट में। लाइक ये हमारा घर है, ये लास्ट में हमारा रूम है, और बीच में एक हॉल है, और हॉल की परली साइड 2 रूम है, वहाँ पे मम्मा पापा रहते हैं, और हमारी जॉइंट फैमिली है, इसलिए मम्मा पापा का रूम है और साइड में ताऊ ताई का रूम है। और जो हमारा रूम है, हम चारों उसी रूम में, हमारा बड़ा रूम था। जैसे 2 रूम्स होते हैं ना, 2 रूम का एक बड़ा रूम था, नॉर्मल साइज के 2 रूम्स का एक बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम। और मेरा बेड है वो डबल बेड का था। तो फिर ऐसा था कि मैं और मेरी बहनें, हम 3 बहनें हैं, और जो भाई है हमारा वो ताई और ताऊ का बेटा है। वैसे तो ऐसा था कि मेरा और मेरी बड़ी बीच वाली बहन है ना, उसका बेड और मेरा बेड सेम है, बड़ा 2 डबल बेड का बेड है वो। और जो मेरा भाई है और जो मेरी छोटी वाली बहन है, उनका सिंगल सिंगल छोटे वाले बेड है, खिड़की के पास है, और एक बेड इस तरफ को ऐसा था। और जो परे खिड़की वाला बेड है उसके साइड पे मंदिर भी है हमारे घर में, और खाना भी रखे हुए हैं हमने। तो वैसा वाला कमरा है हमारा, ताकि आपको समझ आ जाए भी हुआ क्या था एक्चुअल में, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। तो फिर हुआ ऐसा ऐसा। और उसके बाद फर्स्ट डे हुआ हमारे साथ ऐसा कि हमारा रूम है उसके ऊपर रेलिंग लगी हुई है ऊपर। तो फिर हुआ ऐसा कि रात को 9-10 बजे हुए थे, और हमारे पास किसी के पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, क्योंकि मेरा फ़ोन था वो ले लिया था।
और मतलब थे नहीं उस टाइम किसी के पास भी फ़ोन, हमारे पास उस जैसे टाइम में, तो फिर तभी तो ज़्यादा ये हुआ था हमें। तो फिर हुआ ऐसा कि रात के 9-10 बजे हुए थे, तो फिर ऊपर से हमें आवाज़ सुनाई दी कि जो रेलिंग है उस पे कोई डंडे से ऐसे ठक 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 कर रहा है। बट ऊपर ठक ठक की आवाज़ कैसे आई ये हमें लगा, ये आती रही, बहुत रात तक आती रही, मतलब लगातार 4-5 घंटे। मेरे को जितना याद है, मेरे को थोड़ा-थोड़ा ये है कि मैं जब सो रही थी उससे 1 घंटे पहले से आ रही थी आवाज़। मैं 11 बजे सोई थी, 10 बजे से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई थी और ये आवाज़ कंटिन्यू, मैं रात को 2 बजे भी उठी थी थोड़ी-सी, तो उस टाइम भी मेरे को सुनाई दे रही थी कि अभी तक ठक ठक की आवाज़ आ रही है। तो फिर हमने पहले दिन इग्नोर किया, घर वालों को बोला अगले दिन, पर उन्होंने बोला ऐसे ही होगा, तुम्हारा वहम होगा या कुछ होगा। हमने इग्नोर मारा। फिर दूसरी रात आई, ये थी एक्चुअल बात, जब हमारे साथ एक्चुअली में हुआ था चीज़, और ये बहुत बुरा था हमारे साथ जो भी हुआ। हाँ, तो फिर हुआ ऐसा कि दूसरे दिन भी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और उस टाइम मैं शायद अपना काम कर रही थी, कुछ अपना स्कूल का मे बी कुछ ऐसा जैसा ही कर रही थी मैं, और जो मेरी बीच वाली बहन थी वो सो गई थी। 10:30 बजे के टाइम सो गई थी वो, क्योंकि फ़ोन तो होता नहीं था, क्या ही करना था, तो फिर वो सो गई थी। और जो मेरा भाई है वो ड्राइंग बना रहा था शायद, मेरे को पक्का याद नहीं उसका, बट ऐसा है कि वो ड्राइंग ही बना रहा था मे बी। और फिर जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है वो उस दिन हमारे साथ नहीं सो रही थी, वो परे अपनी मम्मा पापा के साथ सो रही थी। तो फिर हम 3 ही थे उस दिन उस कमरे में, और 10:30 बजे हमें फिर से आवाज़ आने लगी। तो हमने सोचा ऐसे आ रही होगी, क्योंकि कल भी तो आई थी, तो क्या बड़ी बात है। तो हम ऐसे ही काम करते रहे, इग्नोर मारते रहे, आधा घंटा हो गया। और उसके बाद लगी असली चीज़ होने। और फिर उसके बाद ऊपर वाली आवाज़ों के अलावा हमारी खिड़की के बाहर, हमारे कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, एक मेरे और मेरी बहन के बेड के पीछे है खिड़की एक, और एक जो मेरा भाई है उसकी बेड के पीछे है खिड़की। वैसा वाली 2 खिड़कियाँ हैं। तो हम ऐसा हो रहा था कि बाहर से आवाज़ें आ रही थी, कोई ऐसे-ऐसे ठक ठक कर रहा है हमारी खिड़कियों के बाहर, बार-बार ठक ठक यहाँ से कर रहा है, परे से कर रहा है, फिर पूरे अराउंड में ठक ठक कर रहा है फटाफट। और जब वहाँ ठक ठक खत्म हो जा रही थी खिड़की के बाहर, तो ऊपर से ठक ठक आवाज़ आनी। थोड़ी देर तक बैठी रही काम करने के लिए, इग्नोर मारा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद बाहर से ऐसी आवाज़ आई कि किसी ने, जैसे कोई पंछी है, कोई पक्षी है, उस पक्षी को किसी ने ऐसे मरोड़ा, फिर उसकी आवाज़ कैसी आएगी वैसी आई, जैसे किसी ने ऐसे मरोड़ा और उसकी आवाज़ आई, वैसी आवाज़ आई लिटरली। और उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं ना कमरे की लाइट भी ऑन रखती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को अंधेरे में, मैं बिल्कुल अंधेरे में नहीं सो सकती, तो मेरे को डर लगा, इसलिए मैं सो गई सीधे। मैं क्या सो जाती हूँ, फिर मेरे को नींद भी नहीं आती अगर ज़्यादा डर लग जाए मेरे को। तो फिर मैंने सोने की ट्राई की, मैं सो गई, पर 20 मिनट बाद मैं फिर से उठ गई। फिर मैंने, जो मेरा भाई है, उसको पूछा कि हाँ अभी आवाज़ें बंद हो गई, खत्म हो गई? उसने बोला नहीं, अभी भी नहीं हो रही है, वैसे ही आ रही है आवाज़। तो फिर तो मेरे को तो और डर लग गया। उसके बाद तो मेरे को नींद भी नहीं आई फिर। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर मैं सोचती रही भी, अब आवाज़ में नोटिस करती रही आवाज़ की कैसी-कैसी, कहाँ-कहाँ आवाज़ें आ रही है, तो आप क्या ही कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास फ़ोन तो थे नहीं किसी के पास भी फ़ोन कर दें इनको या कुछ, पहले तो नोटिस ही कर रहे थे कि क्या है। उसके बाद आई दूसरी चिड़ी, और जो मेरा भाई है उसके बेड के, उसकी खिड़की के पीछे से आई अब फिर से वैसी आवाज़। फिर तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया। मैं क्या अब नहीं रह सकती मैं इस कमरे में, मेरे को जाना है मम्मी के पास। फिर मैं चली गई सीधे, मैं भाग गई वहाँ से, और मैं क्या मम्मा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। फिर मैं खुद को, तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि अब आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बाहर की। अब वो यहाँ से सीढ़ी से भी लग गई थी आने की, ऊपर चल रहा है कोई सीढ़ी से आते। मैं तो डरपोक हूँ, तो मेरे को तो हिम्मत थी नहीं, तो मैंने उसको बोला कि तू दरवाज़ा खोल, मैं मम्मी के पास भाग के जाऊँगी और उनका दरवाज़ा ठुड़काऊँगी। और या फिर क्या पता खुला ही होता है, कभी-कभी मम्मी पापा का दरवाज़ा भी खुला ही होता है, कुंडी नहीं लगाई होती है। तो फिर मैंने सोचा सीधे मैं अंदर भाग जाऊँगी, बट हुआ उल्टा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर जो हमारा किचन है उसके सारे बर्तन, आप मान नहीं सकते, उसके सारे बर्तन साथ में ऐसे-ऐसे ठक 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 बजने लग गए एक दूसरे के साथ। जैसे 2 बर्तन बजते हैं ना, तो पूरे किचन के बर्तन आपस में टकराने लग गए। फिर तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा, फिर तो मैं ऐसी थी, मैं क्या अब नहीं डर लगा। उसके बाद तो फिर मेरे को रोना आ गया था, मेरे को लग गया पता कि कोई तो बहुत खतरनाक है ना, अब तो हम गए। मेरे को तो ऐसा लग गया था, इसलिए फिर मेरे को रोना आ गया, मैं लगी रोने। मैं क्या, मेरे को नहीं पता, दरवाज़ा खोल के हमें जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा मम्मी के पास। फिर वही हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने 10 मिनट के बाद मैं रो ही रही। उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से फिर से ट्राई किया हमने कि फिर से हम दरवाज़ा खोल के जाते हैं। और जैसे ही हमने फिर से दरवाज़ा खोला, लिटरली हमें किसी की परछाई दिखाई दी हमारे दरवाजे के जस्ट पास में। और फिर जो हमने एकदम दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद नहीं हुई हमारी हिम्मत कि हम फिर से जाएँ, फिर से दरवाज़ा खोलें। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरी बहन है,
बीच वाली। अब वैसे होता है ना, पूरे प्रॉपर नींद में होते हैं हम, तो किसी को कोई ऐसे भी बोले कि भी हाँ जा उठ के ऐसे चले जा, तो चले जाते हैं कभी कभी भी। तो फिर हमने उसको उठाया कि हाँ भाई चल उठ जा उठ जा। फिर हमने अपनी बहन को उठाया कि उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, बट वो नहीं उठ रही थी। फिर हमने उसको बोला कि जा चले जा, मम्मी के पास चल जा, मम्मी के पास चले जा। फिर वो बोल रही थी कि क्यों जाना क्यों जाना। फिर हमने बोला कि 1 मिनट जा तो सही मम्मी पापा के पास, जा 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 जा। फिर वो मान नहीं रही थी। फिर उसने बोला क्यों जाना क्यों जाना। तो फिर हमने उसको बताया कि इसलिए से ऐसा ऐसा है, थोड़ा बहुत बताया, पूरी डिटेल्स नहीं बताई क्योंकि तब वो जाती नहीं, इसलिए हमने थोड़ा बहुत बताया। तो फिर उसके बाद तब भी उसने मना कर दिया कि मैं जाऊंगी, और उसने बोला कि तुम ऐसे झूठ वगैरह बोल रहा है, और उसने सुनने की ट्राई की। और उसके बाद फिर से आवाज़ आई बाहर से, तो उसको भी सुनाई दे गई। फिर तब वो उठी और तब उसने बोला कि हाँ आवाज़ तो सच में आ रही है। फिर हमने बोला कि आ तो रही है, हमें पता ही था। फिर वही हुआ, हम तीनों ही फंस गए इसमें, और ना हम बाहर जाने के लायक बचे ना कुछ हुआ हमारे पास। फिर हम तीनों बैठे रहे देखते रहे, आवाज़ें सुनते रहे हम, कैसी कैसी आवाज़ आ रही है बाहर से। और जो भी चीज़ थी ना, वो आत्मा वगैरह जो भी थी, उसका हमें पूरा पता चल रहा था कि वो ऊपर कब जा रही है, वो नीचे कब आ रही है। क्योंकि ना वो पता कैसे थी, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी ना, तो वो ऐसे रेलिंग होती है ना सीढ़ियों के साथ में, उसके ऐसे 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 हाथ लगा लगा के उतर रही थी नीचे। और उसकी आवाज़ आ रही थी ऐसे ठप 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 हाथ की रेलिंग के ऊपर चलने की। और जो भी चीज़ थी ना, वो पूरे घर में लग गई थी अब तो घूमने। लाइक वो पूरी लॉबी में, किचन में, और सारी जगह घूम रही थी। और बाथरूम वगैरह में सबका पता चल रहा था। जैसे गाँव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है सन्नाटा या शांति, कुछ भी मान सकते हैं आप, ये होता है। तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, गूंजती टाइप है। फिर वैसा ही हो रहा था कि छोटी आवाज़ भी है ना, उसके सारे फुट स्टेप्स भी हमें पता चल रहे थे कि फुट स्टेप्स या कुछ भी मान लो, हमें पता चल रहा था कि जो भी ये चीज़ है, ये चल कहाँ कहाँ रही है, जैसे ऊपर कब जा रही है, नीचे कब आ रही है। हम पूरा महसूस हो रहा था, हम पूरे ध्यान से सुन रहे थे उसकी सारी चीज़ों की, वो कब जा रही है बाहर से, कब आवाज़ आ रही है, कब वो ऊपर को जा रही है, कब वो लॉबी में घूम रही है, कब वो मतलब कहाँ जा रही है, हमें सब पता चल रहा था, ये बात है सीधी सीधी। और फिर हम वही नोटिस करते रहे, और हम वेट कर रहे थे कि मम्मी पापा आएंगे, हमारे रूम में देखने आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जो मम्मी पापा है या फिर ताऊ कोई भी है, ताऊ ताई कोई भी है, वो सब आते हैं हमारे रूम में चेक करने के लिए, वॉशरूम में जाते हैं। वैसे ही एक रात में, मतलब एक रात में 6-7 बार तो आते ही हैं हमारे रूम में चेक करने कि हम सो रहे हैं ढंग से कि नहीं सो रहे हैं, या उठे तो नहीं है, या कुछ भी है भी चेक करने आते हैं। आप सभी मैक्सिमम के घर में होता ही होगा ऐसा। फिर वैसा ही वो चेक करने आते थे। बट बात हुई कि उस दिन, उस रात को हमारे रूम में कोई भी नहीं आ रहा था, मतलब कोई उठ ही नहीं रहा था। जब ना आवाज़ें स्टार्ट हुई थी, मतलब जब हमें परछाई दिखी ना, जब हमने दरवाज़ा खोला था सेकंड टाइम, उसके बाद ही हमने सोचा था कि हम दरवाजे को ज़ोर-ज़ोर से पीटेंगे, तो उसकी वजह से उनको परे आवाज़ सुनाई दे जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़ोर-ज़ोर से कर रहे थे। और तब भी कोई भी नहीं उठा। आप सोच सकते हो, और पूरी रात कोई भी नहीं उठा था उस दिन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हमारे घर में कि पूरी रात को कोई भी नहीं उठा हो, बट उस रात को हो रहा था। और ये बहुत अजीब चीज़ थी, ये जो भी था। तो हम वेट करते रहे करते रहे करते रहे। फिर उसके बाद कुछ तो हो नहीं रहा था, फिर हम बैठ के बस सुन ही रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि सो जाए, पर सो तो नहीं पा रहा था कोई भी ऐसी आवाज़ों में। बाहर पूरा महसूस हो रहा है हमें, पर हमारे रूम में मंदिर था, मे भी कान्हा भी है हमारे रूम में, तो मे भी तब हो सकता है कि हमारे रूम में नहीं आ रही थी वो चीज़, और मे भी रूम में आ जाती, क्योंकि वो में हमें ही हो रही थी। हम 3 लोगों बच्चों को, और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ हमारे साथ हुई थी। और हमारे रूम में शायद भगवान है, बहुत सारे भगवान रखे हैं हमने, और कान्हा भी है हमारे रूम में, इसलिए मे बी हमारे रूम में नहीं आ पा रही थी, हम मानते हैं। और कि पता नहीं, मे भी मान सकते हैं हम कि 1 बजे का टाइम था, जब मेरा भाई है उसने बोला कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो फिर पता तो था नहीं जा सकते, तो फिर उसने रोकने का ट्राई किया, रोका ही है। उसके बाद फिर 1 घंटा हुआ होगा जब हमने 1 घंटा मान लो आप, 1 घंटा हुआ होगा, तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो हमने बोला कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तू तो गया भाई, मर गया तू तो। तो फिर उसके बाद उसके बाद उसने बोला मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हमने बहुत मना किया कि रहने दे, मत जा मत जा मत जा, पर उसने बोला नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। फिर वो चला गया, वो भाग के गया, और 1 मिनट के कम टाइम के अंदर अंदर वो वापस भी आ गया भाग के। और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, तो हमें पता चल गया कुछ तो इसके साथ पक्का हो गया है। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ है तो मेरे साथ, बता बता बता। तब उसने बताया कि जब मैं बाहर गया था वॉशरूम, तब मेरे पीछे से कोई ऐसे भाग के गया, लिटरली कोई काला साया या कुछ भी मान लो, भाग के गया। और जब वो वापस आ रहा था, भाग के आ रहा था, उस टाइम में वैसे सीढ़ियों के ऊपर नजर गिरी, और वहाँ पे कोई काला परछाई प्रॉपर शेप टाइप में खड़ी हुई थी। तभी वो अंदर आके सीधे दरवाजा बंद करके
शक्ल बहुत बुरी थी उस टाइम उसकी हुई हुई। हमें पता चल चुका था कि वो कैसा दिखता है, जो भी चीज़ है वो कैसी दिखती है, क्योंकि फिर मैंने बाद में देखी थी वो, 1 दिन बाद में भी मेरे को बाद में दिखा था, झलक जैसी दिखी, मेरे को प्रॉपर नहीं दिखाया था, मेरे को झलक जैसी दिखी थी छोटी सी। फिर मेरे को पता चल चुका था कि सच में वैसा ही थी, वो काली परछाई टाइप ही था, जो भी चीज़ थी वो काली परछाई के रूप में थी वो चीज़। तो फिर वैसा हुआ एंड देन उसके बाद हम फिर से वही बैठे रहे, और उसके बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था, इसलिए मैंने कान्हा है जो हमारे, मैंने कान्हा को उठाया। फिर मैंने कान्हा को अपने पास ही पकड़ रखा था जब तक, फिर मैंने सोचा कि मैं पकड़े ही रखूँगी जब तक कि कोई आता नहीं है। फिर हम वही वेट करते रहे कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, बट कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं आया था। हम बस वेट करते रहे, उसकी चीज़ें सुनते रहे। और बीच में तो उसने ऐसा किया था, लाइक हमारी जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने वाली, सीढ़ियों के साथ में जो स्पेस होता है ना, स्पेस है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा होता है, क्योंकि हमारे खेत वगैरह है तो उसका सामान होता है तो वो रखा होता है। तो वहाँ पे हमें आवाज़ आई कि पहले बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था, 2 के आसपास में भी ऐसे टाइम हो गया, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था जो भी चीज़ थी वो। अब तो वो चीज़ पहले उसने पता क्या, थोड़ा सा हमें आवाज़ आई कि हमारे जो बाहर सोफे वगैरह थे तो वो किसी ने ऐसे हिलाए थोड़े से। पहले बारे में हमें ये आई, उसके 5-10 मिनट बाद हमें ये आवाज़ आई कि जैसे वो कुल्हाड़ी है, वहाँ से किसी ने उस कुल्हाड़ी को, मतलब कुल्हाड़ी हमें पता है वहाँ पे रखी होती है, वो वाली कुल्हाड़ी से किसी ने, कोई रगड़ता नहीं है चीज़, हमारे लिटरली दरवाजे के बाहर बाहर सीधे चिपकते हुए बाहर, ऐसा जैसा लग रहा था। वहाँ से किसी ने ऐसे कुल्हाड़ी को ऐसे खिसकाया है अपने साथ। बस वही होता रहा, ऐसी ऐसी हरकतें होती रही। बात तो हम वही नोटिस करते रहे, बट फिर उसके बाद हमें ये चीज़ पता थी कि 3:50 या 4 पे ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तो भगवान का टाइम होता है। तो उस टाइम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ सकती, जैसे भूत प्रेत नहीं होते हैं, मे बी चले जाते हैं, पता नहीं, ऐसा मानना था मेरा। रूम में तो घड़ी भी नहीं थी, घड़ी भी बाहर लॉबी में थी। तो फिर हमने सोचा अब लॉबी में जाना पड़ेगा, तो लॉबी में तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉबी में तो सारी चीज़ें हो रही थी। फिर भी हम बैठे रहे, वेट करते रहे पूरी रात। उसके बाद जब फिर बहुत ज़्यादा हो गया कि अब नहीं कर सकते वेट, टाइम तो देखना ही पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि टाइम हो गया है, तो अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ। तो उसके लिए फिर किसी को तो जानना ही पड़ना था। जो हमारा भाई है उसने सोचा कि मैं ही दरवाज़ा खोल देता हूँ, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला, बाथरूम से किसी लेडी की इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई कि वहाँ पे खिड़की पे रखा हुआ हार्पिक का डब्बा भी नीचे गिर गया था। बंद किया। उसके बाद से पता क्या हो गया, उसके बाद से मतलब जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने टाइम देख लिया, 3 बज गए थे उस टाइम प्रॉपर, और पूरे प्रॉपर 3 बजे वो आवाज़ें स्टार्ट हुई। और जो हमारी खिड़की है, उस खिड़की के पीछे को, मतलब हमारा गाँव टाइप में है, तो वो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, जो मेरा भैया उसका बेड है, उसकी खिड़की के पीछे नीचे को खड्डा है और शमशान घाट वगैरह, तो वहाँ से आ रही थी वो आवाज़ें। तो प्रॉपर पता लग रहा था कि वहाँ से आ रही है आवाज़ें, ज़ोर-ज़ोर से किसी औरत की चिल्लाने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग गया, तो हम वेट ही कर रहे थे कि मम्मी-पापा आएँगे, कोई तो आएगा, ऐसा क्या हो गया? अभी आज कोई उठ ही नहीं रहा है। फिर हम वही वेट कर रहे थे, फिर हम बहुत देर तक वेट करते रहे। फिर 3:40 हो गए थे, मेबी, तो वो टाइम देखने गया था फिर से। तो जब उसने टाइम देखा कि 3:40 हो गए, तो वो वॉशरूम चला गया फिर से। कि भाई अब तो भूत होगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला तो था कि भाई हाँ, अब थोड़ी होता है भूत, भाई 3:40 के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, तो अब नहीं होगा। बट पता नहीं, मे बी 3:50 से होता है, तो मेरे को पता नहीं था ऐसा 3:50 से होता है। मैं 3:40 सोच के चल रही थी और वो चला गया। फिर 5 मिनट हो गए हमको, तो हमने तो तब भी मना किया था कि अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, वो नहीं रुका, वो चला गया। फिर हमें डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कहाँ रह गया। वो चला गया था, वो बैठा ही रहा, वो आ ही नहीं रहा था। 5 मिनट हो गए थे, वो आ ही नहीं रहा था। और उसके बाद हमें फिर से एक आवाज़ आई कि वहाँ सीढ़ियों से कोई ठप ठप करके चल रहा है, रेलिंग पे हाथ रख के चल रहा है। और फिर हमें लगा कि वो मरने वाला है, आज तो वो जो भी चीज़ है वो उसको मार डालेगी। तो हमने आवाज़ डाली कि जो मेरे छठा है उसने डाली कि भैया 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 भैया। फिर हम दोनों लग गए चिल्लाने कि भैया 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 भैया, आजा, वो आ गया है। और तब करके, मतलब उस टाइम तो 10 मिनट हो गए होंगे थे, मे बी तब 3:50 हुए थे, मैं मान नहीं सकती पक्का। तब जाके उनको आवाज़ सुनाई थी। पहले भी हम बहुत चिल्लाए थे, बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए थे पहले भी हम, उससे पहले भी। और आवाज़ें भी की थी हमने बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े भी पीटे थे हमने, बट किसको सुनाई दी, और उस टाइम सुनाई दी थी। और तब आए थे वो बाहर कि क्या हो गया। तब हमने बोला कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तब सुनाई दी थी उनको आवाज़, तो फिर हमें तो लगा ही कि क्यों सुनाई दी होगी अब। फिर उसके बाद वो रात गई पूरी ख़त्म। उसके बाद फिर उस दिन तो हम सो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब कुछ नहीं है, अब तो चला गया, जो भी चीज़ थी वो चली गई। तो फिर उस दिन तो हम सो गए।
बट उसके बाद भी बहुत दिनों तक कुछ छोटे ऐसा प्रॉपर नहीं हुआ कुछ, बट छोटी मोटी आवाज़ें होती रही। और उसके अगले दिन तो मेरे को दिखाई दी थी, क्योंकि जब मैं 11 बजे भाग के वॉशरूम गई थी, डर तो मेरे को तब भी लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ें हो तो रही थी, छोटी मोटी हो रही थी उसके बाद भी। तो उसके बाद जब मैं भाग के गई, तब गाड़ी है जो मैंने बोला था ना कि सीढ़ियों के साथ में रखी होती है, वही जब मैं ऐसे भाग के वापस आ रही थी वॉशरूम से, तभी मेरे को दिखाई दी थी कि जो वो कुल्हाड़ी है ऐसे ऐसे हिल रही है, और ऐसे हिलते हिलते वहां से कोई काली चीज ऐसे ऐसे होके गई है। और वो देखा मैंने उसके बाद। तो फिर अगले दिन मैं नानी के घर चली गई थी, मैं नहीं रही थी। बस यही हुआ था हमारे साथ। तो वो रात बहुत बुरी थी और वो मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी लाइफ में। बहुत खतरनाक सीन हुआ था हमारे साथ वो वाला। और फिर ये कोई मानते नहीं हमारे घर वाले, वो अलग बात है। हमने बताया था, उन्होंने बोला ऐसे ही वहम है तुम्हारा, ऐसा है वैसा है, वो हमें जानता नहीं, वो क्यों आएंगे हमारे घर वगैरह वगैरह। बट मेरे को तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम 3 जने, मेरा खुद का होता तो तब तो मान लेती मैं कि हाँ हो सकता है वहम, बट 3 इंसान बोल रहे हैं कि हाँ हुआ था, बट ये नहीं मान रहे, क्या कर सकते हैं अब। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।